Hello bachcho, let's see the question. The question is a cow with red coat is crossed with a bull having white coat. Their offspring produced in the F1 generation showed roan coat. This effect is produced due to juxtaposition of small patches of red and white color. What can be assumed about the gene controlling coat color in cattle? तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि एक काउ है विथ रेड कोट एंड इट इज क्रॉस्ड विद अ बुल विथ व्हाइट कोट। F1 जनरेशन में हमें रोन कोट दिखता है। तो ये जो रोन कोट है ये किस तरह का इफेक्ट होता है कि इसमें हमें स्मॉल पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं अबाउट द जीन विच इज कंट्रोलिंग द कोट कलर इन कैटल? Option 1 is the alleles of gene controlling code show a perfect dominant recessive relationship. Option 2 is the alleles of gene controlling coat color are incompletely dominant. Option 3 is the alleles of gene controlling coat color are codominant and option 4 is none of these. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या फिर यहाँ पे कोडोमिनेंस हो, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस होते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के। दे आर एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ था विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके लिए ये दोनों ही एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है काउ की केस में जो हमें देखने को मिल रहा है वो है कैपिटल आर, और यहाँ पे बुल जो है इसके केस में हमें देखने को मिल रहा है स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर जो है वो यहाँ पे व्हाइट कोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाइट कोट, और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है रेड कोट को। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस करने के बाद ये तो हमारा हो गया पेरेंटल, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद F1 में हमें देखने को मिलेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसको हम लोग बोलेंगे रोन कोट। इट इज नोन एज रोन कोट। मतलब ये रोन कोट जो है ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। इट इज द F1 जनरेशन। तो यहाँ पे ये जो रोन कोट है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर, यानी कि बोथ रेड एंड व्हाइट कलर का पैचेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि बोथ पेरेंट्स आर इक्वली डोमिनेंट। दोनों ही पेरेंट का जो ट्रेट है वो यहाँ पे इक्वली डोमिनेंट है, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट या कोई भी रेसेसिव नहीं है। तो इस तरह का जो केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। अगर यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता, तो सपोज अगर कंप्लीट डोमिनेंस का अगर एग्जांपल लें, तो इन केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस क्या होगा कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टॉल के लिए होगा और स्मॉल टी जो है वो यहाँ पे ड्वार्फ ट्रेट को शो करेगा। तो ओवरऑल जो इसका फिनोटाइप आएगा वो आएगा टॉल। तो इस तरह की केस को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाएगा ओवर स्मॉल टी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर एग्जाम्पल देखें, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर कैपिटल आर जो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अगर क्रॉस कराएं हम लोग स्मॉल आर से, जो यहाँ पे स्मॉल आर से जो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा कैपिटल आर विच इज पिंक। मतलब यहाँ पे कोई भी पेरेंट जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा। हमें एक यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट स्टेज विच विल बी पिंक। तो इस तरह के डोमिनेंस को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमें जो रोन कोट देखने को मिल रहा है वो बेसिकली पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो पेरेंटल है वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इक्वली डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का जो डोमिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट। तो ऑप्शन 3 में दे रखा है द एलील्स ऑफ जीन कंट्रोलिंग कोड कलर आर कोडोमिनेंट। So option 3 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.